नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंडकोश की बीमारी व्यक्ति को क्यों हो जाती है, यानी कि पुरुषों में जो अंडकोश की दिक्कत देखी जाती है, जो टेस्टिकल की दिक्कत देखी जाती है, आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर ये क्यों हो जाती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अंडकोश की दिक्कत क्यों हो जाती है। एक पुरुष के जब टेस्टिकल प्रभावित होने लगते हैं तो उन्हें कई तरह की समस्याएं बननी शुरू हो जाती है, जिसमें आजकल आप देखते हैं वेरिकोसील की दिक्कत है, हाइड्रोसील की दिक्कत है, इस तरह की तमाम दिक्कतें साथ में जो धीरे धीरे करके अगर बढ़ जाती हैं तो यही दिक्कतें आगे जाके जब बढ़ जाती हैं तो वो ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जो लो स्पर्म काउंट की समस्या है वो भी इसमें इंक्लूड होना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जो स्टेज होती है ये बीमारी की, वो माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो जाती है। अब ये बीमारी हो तो जाती है, लेकिन इसके कारण क्या है, आखिर ये टेस्टिकल की दिक्कत क्यों हो जाती है, आखिर ये अंडकोश की दिक्कत क्यों हो जाती है। तो इसके कई अहम कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो आपका होता है अनहाइजीनिक होना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, आप बाहर गए, आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, आप अपने हाइजीन्स का ख्याल नहीं रखते हैं, अब वहाँ से आपको क्या है, संक्रमण लगना शुरू हो गया। तो जब संक्रमण लग जाएगा तो वो डेफिनेटली आपके यूरिन की प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा, यानी कि यूरिन में लगातार आपका इन्फेक्शन बना रहेगा, उसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत शुरू हो जाती है। साथ ही क्या होता है, कई बार ये भी देखा जाता है कि पब्लिक टॉयलेट की वजह से भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आप अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम यूटीआई की प्रॉब्लम, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो चीज़ होती है ये आपके टेस्टिकल को प्रभावित करती है और ये सबसे बड़ा कारण हो सकती है आपके टेस्टिकल को प्रभावित करने में, आपके अंडकोश को प्रभावित करने में। दूसरे अगर कारण की बात करें तो आपकी कोई सर्जरी हुई हो, कोई मेजर सर्जरी आपकी हो रखी हो, या फिर बचपन में आपको कोई टेस्टिकल में चोट लगी हो, उसकी वजह से भी आपके अंडकोश की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अगर अन्य कारणों की बात करी जाए तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ वायरल संक्रमण होते हैं। इसके साथ ही अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो इसमें कुछ रूबेला, मम्प्स जैसे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं इन चीज़ों के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा मम्प्स जो होता है उसमें क्या होता है, कानों के पास में दोनों साइडों में आपको एकदम स्वेलिंग फील होने लगती है, वो एकदम स्वेल्ड हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो वायरल इन्फेक्शन होता है, वो संक्रमण है। अब ये जो संक्रमण है वो क्या होता है, वो संक्रमण कभी कभी आपका नीचे टेस्टिकल तक को प्रभावित करने लग जाता है, आपको काफ़ी तेज़ फीवर होगा और उसमें आपके टेस्टिकल प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये अंडकोश की दिक्कत देखने को मिल सकती है। रूबेला भी इसी तरह की सेम कड़ी में आता है कि इस तरह के कोई भी इन्फेक्शन आपको अगर घेर लेते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, अंडकोश में दिक्कत हो रही है, तो इसमें आपको क्या, एक तो सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, आपके टेस्टिकल्स में भारीपन आपको महसूस होने लगता है, उसमें लटका हुआ आपको महसूस होने लगेगा, आपको लाल लाल रेडनेस उसमें दिखाई देने लगेगी, हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें आपको गुच्छे जैसे कुछ फील हो रहे हैं, आपको छूने पर भी आपको अजीब सा बहुत पेन महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अंडकोश को प्रभावित करने के बाद में ये जो संकेत हैं या सिम्टम हैं ये भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। साथ ही आपकी लाइफस्टाइल का बेहतर ना होना भी एक बड़ा कारण होता है। आजकल के जो हम खान पान को हमारे देख रहे हैं, हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ भी ले रहे हैं, हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं केमिकल से बनी हुई होती हैं। आप जितने भी बाहर के स्ट्रीट फूड खाते हैं उसमें सॉसेस, केमिकल्स का इतना ज़्यादा यूज़ होता है जो आपके कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देता है, आपके टेस्टिकल को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं, और ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी होगी तो फिर आपको दिक्कतें तमाम बननी शुरू हो जाती हैं अंडकोश से रिलेटेड, जो आगे जाके आपकी पुरुष प्रजनन क्षमता को भी इफेक्ट कर सकती हैं। जब आप संतान उत्पत्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको समस्याएं लगातार बनती चली जाती हैं और फिर आप संतान सुख के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उस सुख से वंचित ही रह जाते हैं। कई तरह की और समस्याएं भी आप देख सकते हैं, जिसमें वेरिकोसील की दिक्कत जो आजकल आम होने लगी है, करीब 60 से 70 पुरुषों में ये समस्या देखने को मिल रही है। वो कारण सिर्फ इतना सही है, एक तो इतने जो हमने आपको कारण बताए, इतने सारे हमने जो आप संकेत बताए या जो वजह बताई, इतनी सारी वजह काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपका एल्कोहलिक होना, आपका धूम्रपान करना, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। आपकी दिनचर्या का ठीक ना होना, आपकी कुछ आदतों का ठीक ना होना,
करना, जिसमें आप देर रात तक जाग रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप अपने थाइस पर लैपटॉप को रख के घंटों घंटों काम कर रहे हैं, तो उससे जो हीट जनरेट हो रही है वो भी आपके टेस्टिकल को प्रभावित कर रही है। आप हैवी वेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी नसों में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है जो आपको अंदाज़ा नहीं लगता जिसका, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें आप सपोर्टर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें आप लंगोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप लगातार इन सारी चीज़ों को करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे ये समस्याएं जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, ये बन जाती हैं फिर अंडकोश की दिक्कत की वजह। तो आपको सबसे पहले अगर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपके टेस्टिकल प्रभावित ना हो, आपको अंडकोश की समस्या ना बने, तो आपको इन सारी चीज़ों को पहले तब्दीलियां करनी शुरू करनी पड़ेंगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा, आपको योग प्राणायाम को, एक्सरसाइज को तवज्जो देनी पड़ेगी। आप हैवी वेट एक्सरसाइज ना करें, आप लाइट एक्सरसाइज करें। अगर आपको टेस्टिकल की दिक्कत हो भी रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं लेग रेज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना होता है, अपने दोनों पाँव को ऊपर की तरफ उठा लेना होता है और कुछ देर बाद 60 और 90 डिग्री के एंगल पर, पोजीशन पर आपको इन्हें रखना होता है। कुछ देर बाद आपको इन्हें नीचे डाउन कर लेना होता है। इस प्रोसेस को आप अगर करते हैं, दोहराते हैं दिन में 3 से 4 बार, तो क्या होगा, आपका जो टेस्टिकल की दिक्कत है, आपकी जो अंडकोश की दिक्कत है, जो आपके टेस्टिकल इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, सूजन उनमें आ रही है, जो ब्लड का जमाव जिसकी वजह से उसमें होने लगा है, तो वापस सुचारू होना शुरू हो जाएगा और आपको जो अंडकोश की दिक्कत है वो बनना बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसमें आपको ये काफ़ी रिलैक्स कर सकती है। साथ ही अल्कोहल का सेवन, धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हार्म कर रहा है इस चीज़ में। इसके अलावा एक अच्छी हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, एक अच्छी दिनचर्या को जीते हैं, एक बेहतर तरीके से जीवन शैली को जीते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो टेस्टिकल की दिक्कत है वो कंट्रोल रहेगी, बढ़ेगी नहीं, और आपको आगे जाके संतान उत्पत्ति की दिशा में भी आगे कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही आपके सेक्स लाइफ में कोई समस्या आएगी, ना ही आपके शादीशुदा ज़िंदगी में कोई समस्या आएगी। तो मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो टेस्टिकल की दिक्कत है, अंडकोश की दिक्कत है, वो आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो सही ट्रीटमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, वो ट्रीटमेंट मिलेगा आपको होम्योपैथी से, क्योंकि होम्योपैथी में इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना है, नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है जो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछना चाहते हैं, या फिर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।